যিমানে পেৰেণ্টছ আছে যাৰ আমাৰ নিচিনা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ইয়া লেছবিয়ান ইয়া গে মানে সন্তান আছে তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰক, ছাপোৰ্ট দিয়ক, কাৰণ জিন্দেগী না মিলেগি दोबारा। और जब जरूरत होता है तब तुम लोग ट्रांस बन जाते हो, और जब जरूरत खत्म हो जाते हैं तब जाके मेन स्ट्रीम पीपल, तब जाके हम लोग नॉर्मल है। मतलब जो लोग हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्रांस पर्सन है, हम लोग एबनॉर्मल है क्या? सही बोलो, मैं चाहता था कि हमारे जो शादी शादी कोई इस सोसाइटी को एक मैसेज देना कि हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं जैसे तुम लोग कर सकते हो। हम लोग भी ऐसे खुश रह सकते हैं हाँ। जैसे तुम लोग सकते हो। हाँ। कि जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो हम लोग मेन स्ट्रीम हो गए, अभी क्वेश्चन करने का कोई नहीं है। शादी के बाद ये क्वेश्चन उठेगा कि इतने साल के बाद शादी हो गया, बच्चा क्यों नहीं हुआ? कोई अगर कहता है ना कि हम लोग शो ऑफ करते हैं प्यार को, अच्छा करते हैं, करेंगे, इसको क्या जाता है। हम लोग प्यार कर सकते हैं, हम लोग शादी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। Every children is the gift of God, gift of nature. So अगर नेचर को हम मानते हैं, अगर गॉड को आप लोग मानते हो, तो उसके दिया हुआ वरदान को क्यों नहीं मान सकेंगे? हर चीज को अगर तुम कुछ करने को जा रहे हो ना, उसको बोलने के लिए दम होना चाहिए। वही। वो दम हम लोगों में है। जिन लोगों में नहीं है वो लोग बोलना नहीं चाहते, वो लोग छुपाते हैं, और कुछ बात नहीं है। और ये है उन लोग तो बोले कि हम लेस्बियन हैं। तो मैंने उससे पूछा कि अगर इफ यू आर लेस्बियन देन व्हाई आर यू इनटू रिलेशनशिप विद दीपन? दीपन इज नॉट अ लेस्बियन, ही इज अ ट्रांस पर्सन, ट्रांस मैन। তো দীপন দে, এতিয়া আপুনি পাৰ্মানেণ্টলি কলিকতাৰ বাসিন্দা। এতিয়া মই আকৌ তিস্তাৰ ওচৰত আহি যাওঁ। তিস্তা, अभी आप मुझे बताइए कैसे आपका पहचान हुआ दीपन दा के साथ? वो जो आप लोगों का जो केमिस्ट्री और लव लाइफ, उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को बोलिए। वो केमिस्ट्री और लव लाइफ के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो पहले बोलना पड़ेगा कि first when he approached us for gender affirmation procedure, that time he was in another relation with another girl and it was absolutely an abusive relation. मैं आपको बोली थी ना कि हमारे लाइफ में ट्रांस पर्सन के लाइफ में ऐसे होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई सिसजेंडर पर्सन हम लोगों को एडमिट करे तो हम लोगों का अपलिफ्टमेंट हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसे। ये तो गलतफहमी है ऑफ कोर्स। तो वो भी एक सिसजेंडर वुमेन के साथ बहुत ही एब्यूसिव रिलेशन में था। तो मैं बहुत समझाने की कोशिश की थी कि यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द स्ट्रेस and it is better to have a lonely life rather than having a toxic life relationship. तब वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं बहुत बहुत कोशिश की थी कि उसको समझाऊं कि it is for your good health, your good mental health. না, এইটো কাৰণে মই কৈছো একচুৱেলি কলিকতা ইজ মানে কেলকাটা ইজ ভেৰি নিউ ফৰ মি। আৰু কলকাতা মানে জাগাবোৰ মোৰ চিনাকি নাছিলে। আৰু মোৰ मेन प्रॉब्लम टू होल कहाँ जाऊँ मैं। अगर एक घर तो है, कहाँ जाऊँ मैं। ऑलरेडी मैंने अपना घर छोड़ा है एक काम के लिए, मतलब काम मतलब मेरा ट्रांजिशन। यहाँ से कहाँ जाऊँ, और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, पुराना डॉक्यूमेंट है, तो कोई घर भी नहीं देगा। तो ये सब सोचना पड़ता था। हाँ, तो वो जो बोला वो बिल्कुल सही है, लेकिन आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग आफ्टर हिज मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्योंकि जब भी वो दोनों एक साथ में आते थे तब भी ही वॉज वेरी सैड, वेरी डाउन, वेरी मच डिप्रेस्ड। हाँ, क्योंकि और कभी कभी ऐसा होता था कि वो दोनों क्या करते थे, मतलब वो लड़की
वो मेरे सामने ही उसके साथ इतना झगड़ा करती थी, कभी कभी हाथ भी उठा देती थी उसके ऊपर। अच्छा। तो मैं दोनों को अलग अलग से समझाई थी, बहुत कोशिश तो की थी मैं अपनी तरफ से कि ये समझाने के लिए कि देखो ये तुम दोनों के लिए बहुत बहुत ही आई मीन नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ही टॉक्सिक हो रहे हैं, सो बेटर यू कम इनटू कंक्लूजन। हाँ, और दूसरी बात ये था कि जब मैं पर्सनली 1:1 कॉन्वर्सेशन में गई थी उस लड़की के साथ, एंड आई फाउंड आउट कि वो उसके लिए उस लड़के के अंदर, लड़के के मन में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट नहीं था। अच्छा। शी वॉज सच ए अब्यूसिव पर्सन कि उसके लिए दीपन वॉज द ATM कार्ड फॉर हर, एंड दैट वॉज वेरी मच हार्मफुल टू दीपन। तो मैं इस, और वही बात बोली थी मैं उससे बोली थी कि कुछ साल पहले तो वो पहले आके बोली थी कि एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं कि जो मुझे लगा कि मुझे बोलने चाहिए। हम बोले कि हाँ बोलिए। तो बोले कि हम लेस्बियन हैं। तो मैंने उससे पूछा कि अगर इफ यू आर लेस्बियन देन व्हाई आर यू इनटू रिलेशनशिप विद दीपन? दीपन इज नॉट ए लेस्बियन, ही इज ए ट्रांस पर्सन, ट्रांस मैन। सो तो तुम लेस्बियन अगर हो तो फिर उसके साथ क्यों हो? तुमको तो एक लड़की के साथ होने चाहिए। देन शी आंसर्ड मी कि हाँ अभी तो उसका शरीर लड़के की है, इसलिए मैं इस शरीर को यूज कर पा रही हूँ। अच्छा। कैन यू इमेजिन कि एक रिलेशन में बस दो बेस है, एक है उसका शरीर और दूसरा ATM कार्ड, पैसा। हाँ, पैसा। So such a horrible thing. तो मैं उसके बाद दीपन को समझा दी थी कि दीपन, she has such a feeling for you. So now you have to decide, you have to choose what you wants to go for. तो तुम्हारे लिए कौन सा ज्यादा जरूरी है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को खोना या उसको पकड़ के रखना? तब बहुत टाइम पास होने के बाद फिर फाइनली दैट लड़की लॉज्ड कंप्लेन अगेंस्ट हिम इन लोकल थाना। तब जाके उसको समझ में आया कि हाँ अभी वी नीड टू स्टॉप दिस। तो उसके बाद उन दोनों में ब्रेकअप हुआ एंड बाकी का दीपन बोलेगा। नहीं, पहले एक्चुअली मैंने जब पहली बार उसके साथ बात हुआ था तो लगा कि मैं इसको अपना सब कुछ बता सकता हूँ कि कोई तो मुझे समझे, तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स इज देयर। और उसके बाद मैं मिलता गया उनके साथ, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए या कभी कभी जब कोई भी काम के लिए फ़ोन करता था। You can speak Ahami also, whatever you like. लगा कि ऐसी कोई है जिसके पास मैं अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकता हूँ। हाँ। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि मैं उसके तरफ थोड़ा मेंटली डिपेंडेंट होने लगा हूँ, लेकिन तब भी मेरा वो उधर से बाहर नहीं निकला था। और तभी भी प्रेम बल के कुछ नहीं था, मतलब डिपेंडेंसी था, एक फ्रेंडशिप था, एक दोस्ती। तब जब मैं वो रिलेशनशिप से बाहर निकल गया तो एक दिन लगा कि किसी को मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा। जिसको मैं मिस कर रहा हूँ, शी इज़ नन अदर देन तिस्ता। मैंने फ़ोन भी किया, तब ऐसा हुआ था मेरा फ़ोन चोरी हो गया था। तो फ़ोन नंबर नहीं था। तो उसकी एक दोस्त थी सुचंद्रा, उसको मैंने फ़ोन करके बोला कि मुझे तिस्ता का नंबर दो। बोले तुम्हारे पास तो था? बोले हाँ था, तो ये ऐसा हो गया। तो उसने भेजा मैंने मेरे को, तो मैंने उसको बोला था कि ऐसे ऐसे बात है कि मुझे लग रहा है कि आई एम इन लव विद तिस्ता, इट्स अ वन वे ट्रैफिक, तो मैं बोलना चाहता हूँ। और मैंने सुना कि उसका भी रिलेशनशिप था, तो
टूट गया। तो उसने बोला कि देखते हैं, क्योंकि अभी तीसरा रिलेशनशिप में है कि नहीं है, सब कुछ देखना पड़ेगा। मैंने बोला तुम बोलो या ना बोलो, ऐसा मत करो कि दोस्ती भी टूट जाए, कि दोस्ती अच्छा है। हाँ हाँ तब मैं ये अकेला कोलकाता में, और सबसे बड़ी बात है तब मैं जिस घर में एज ए रेंट रहता था, तो उसकी जो दीदी थी ना, सही में बहुत अच्छी थी। तो तब लगा कि हाँ कोई एक गार्जियन है मेरे साथ। फिर जाके मैंने उसको, उसके दोस्त को सब कुछ बताया, उसने जाके उसको बता दिया सारा चीज़। फिर एक दिन इन कोलकाता बसंतोत्सव इज देयर। सो बसंतोत्सव हो गया था, SRS सॉल्यूशन, सब हम लोग सब आए थे। तब मेरा सर्जरी भी हो गया था। तब रात को 1:30 बजे उसके दोस्तों ने मेरे को उठाया, उसको उठाया, अभी बोलो। तो मैंने सोचा कि बोलना है तो अभी बोलना पड़ेगा। डर भी था अगर, सच में मैं सो सरप्राइज की इतनी रात को। मैं शायद सोच रही थी कि उसको तब 1 साल ऐसा कुछ, लगभग करीब करीब से 1 साल हुआ था सर्जरी का, कंप्लीट सर्जरी का। तो मैं सोच रही थी कि शायद उसमें कोई तकलीफ हो अच्छा। या क्या हो रहा है, क्या हाँ, कोई इसी वजह से फोन किया होगा। हाँ हाँ हाँ, फोन नहीं, फोन उसके घर नहीं, में थे। वो थे हमारे घर। अच्छा अच्छा हाँ, सब दोस्तों के सब दोस्तों के साथ वो भी अच्छा था। अच्छा अच्छा तो तब जाके मैंने सोचा कि उसका कोई तकलीफ आया। हम दूसरे घर में थे, और वो दूसरे घर में था। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या हो गया, कोई पैनिक अटैक या वो सर्जरी के वजह से कोई तकलीफ हो रहा है, ऐसा कुछ सोच रही थी। अच्छा अच्छा लेकिन जब सब जन जो मैंने बोल हुआ, दिया कि मैं आपके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई तकलीफ नहीं है तो। और सच बोले कि वो आई लव यू बोलना, ये सारा चीज मुझसे नहीं होता हाँ है। हाँ तब जाके वो फॉर्मेलिटी रो जो पड़ी होते थी। हैं। हाँ, वो रो पड़ी तो मैंने अच्छा। पूरा डर गया कि रो पड़ी कुछ मतलब दोस्ती भी खत्म हो गई। हाँ गलत ना बोल दिया मैंने कुछ। हाँ, फिर नहीं, एक महीने एक्चुअली के बाद या मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं इसलिए रोई थी। देयर वाज मल्टीपल रीजन बिहाइंड दैट, आई टोल्ड यू टायरा, कि तब जाके मुझे लगा कि मेरे अंदर भी बहुत बहुत डर थी कि एक्चुअली ये रिलेशन मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी अगर मैंने हाँ भी बोल दिया, कर पाऊंगी। क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कोई ट्रांसमैन के साथ मैं रिलेशन के लिए सोचूंगी। क्योंकि तब इससे पहले जितने भी रिलेशन में हम थे, मैं थी, तो वो सारे के सारे बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप थे। और वो सिसजेंडर सिसजेंडर मेल्स, विद सिसजेंडर मेल्स। मैं सोच रही थी कि फिर से अगर वही बात दोहरा जाए इस रिलेशन में भी, मैं झेल नहीं पाऊंगी शायद। And the other thing is that my life was almost scattered, and I had lot of responsibilities on my shoulder. जैसे कि मैं अभी भी वही काम करती हूँ, वही नेचर केयर एंड लॉट ऑफ रेस्क्यू प्रोग्राम्स, एनिमल्स। मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ ये ऐसे, जैसे कि बंगाली में बोलते हैं उड़न चंडी लाइफस्टाइल, सो इट्स बोहेमियन लाइफस्टाइल। तो वो शायद दीपन के लिए कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसके लिए भी सोच रही थी कि बाद में अगर उसको लगे कि बहुत ज़्यादा ही हो गया बोझ मेरे ऊपर, मैं इमोशनली तो बोल दिया, प्रपोज कर दिया, लेकिन बाद में मुझे झेला नहीं जा रहा है, तो वो मुझे बहुत खराब लगेगा। तो ये सब सोच के मैं रो दी थी एक्चुअली। तो अभी हम आप लोगों के जो शादी उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। और आप लोगों के सबे सगे जाने जे তেওঁলোক वेस्ट बेंगলৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰান্স কাপল, তাৰমানে ট্ৰান্স মেন আৰু ট্ৰান্স ওমেনৰ মাজত প্ৰথম বিয়া তেওঁলোকৰ হৈছিলে वेस्ट बेंगলত। नॉट ओनली वेस्ट बंगाल बट पूरा बंगाल में, पूरा बंगाल में वी आर द फर्स्ट रेनबो कपल्स। नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, নৰ্থ ইষ্ট হয়। দীপন হয়, দীপন চক্ৰৱৰ্তী অসমৰ ল'ৰা। চ' সেইকাৰণে আমি সেইটো ক'ব পাৰোঁ যে নৰ্থ ইষ্ট আৰু বেংগল
একদম ফাৰ্ষ্ট ট্ৰান্স এটা মেৰেজ হৈছিলে চ' সেইটোৰ অভিজ্ঞতাটো যদি অলপ মানে So দীপন before we got married, first हम दोनों ने बातचीत करके डिसाइड किए थे कि हम लोग पहले compatibility मैचिंग के लिए पहले we'll go for live-in relationship for few months or few years. पहले वाले जो लड़की के साथ दीपन का रिलेशन था तो उसका ब्रेकअप होने के बाद वो घर से चला गया तो वही घर पे हम दोनों we started the live-in relationship. ये समझने के लिए कि सच में हम दोनों में compatibility ठीक से जाएगा, ठीक से हम दोनों के सारे चीज़ हम दोनों एक्सेप्ट कर पाएंगे क्योंकि हम दोनों के लिए दिस इज न्यू जर्नी न्यू लाइफ क्योंकि दीपन भी जो रिलेशनशिप में था वो एक सिसजेंडर लड़की के साथ, मैं भी जो रिलेशनशिप में थी पहले वो सिसजेंडर लड़का के साथ। तो जब बहुत जेल अप हुआ, बहुत हम लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक्चुअली मैं पर्सनली आई वाज against of the traditional ritualistic marriage. Ritualistic marriage, both of us. तो फिर मेरी मम्मी बहुत बोल रही थी कि तू एक छोटा सा बात मेरे लिए नहीं कर सकती क्योंकि हमारे जितने सारे रिलेटिव्स थे सब हम ही थे जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के थे। तो बाकी के जो रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, सारे के सारे बहुत सारे इकोनॉमिकली साउंड थे। तो हम उनके हर कोई रिचुअल्स में जाते थे तो बहुत मम्मी को बहुत छोटा लगता था कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उनको खिलाए और उनको कॉस्टली कोई गिफ्ट दे। तब जाके मम्मी ने बोला कि मेरे लाइफ का भी एक ही ख्वाहिश है कि तुम दोनों धूमधाम से शादी करो। हाँ, सोशल मैरिज करो एटलीस्ट। तो बाद में जाके शायद मैं ना भी बोलती, उस टाइम भी ना बोलती, लेकिन बाद में वन थिंग स्ट्रांगली बोथ ऑफ अस रिलेटेड विथ एंड रियलाइज्ड कि ये जो हम शादी तो जरूर करेंगे लेकिन ऐसे शादी करेंगे which will make a very strong example in society. क्योंकि शादी तो बहुत सारे होते हैं तो इसमें क्या नई बात है, एक लड़की एक लड़का को शादी करता है और हम दोनों को देख के किसी को पता भी नहीं चलता कि we are trans couple. तो why media, why the exposure? मैं उसी बात में मैं आना चाहती थी कि आप लोगों ने जो शादी का जो सोशल मैरिज हो या जो एक्स्ट्रावेगेंजा जो आप करना चाहते थे उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी था, वही मैं जानना चाहती थी। रिवॉल्यूशन, of course revolution, and to leave a very strong command and to leave a very to give us very strong message to society. क्योंकि हमारे शादी के बाद ना जाने कितने सारे अननोन ट्रांस पर्सन्स कॉल्ड मी अप, कॉल्ड हिम, कि ये बताने के लिए कि हम लोगों के अंदर का जोश बहुत बढ़ गया है, अब हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इतने साल हम आपको खुद को दबा के मर के रखे थे, अभी हम और चुप नहीं बैठेंगे। हम देखते हैं कि बहुत ट्रांस कपल ऐसे ट्रांस जेंडर पर्सन जो शादी करते हैं एकदम छुपते छुपाते, हाँ वो सामने नहीं आना चाहते, तो आप लोगों ने एकदम सबको बता के वो शादी किया, तो उसका कितना इम्पोर्टेंस है? यू नो दीपन की तरह बताएगा, मैं मेरी तरह बता रही हूँ कि फॉर मी दोज पीपल आर नॉट ओनली टिमिड, वो लोग डरपोक तो है ही, साथ ही साथ में दे आर वेरी मच selfish people. They are very much if I use the proper word, hypocrite. क्योंकि वो लोग छुप तो जाते हैं मेन स्ट्रीम में, छुपा लेते हैं खुद को, लेकिन ट्रांस पर्सन्स के लिए जितने भी एडवांटेज है वो भी लेते हैं। तो if you are strong enough, if you are very much strict on your principle, then definitely
you shouldn't take the advantage as a trans person very personally. हाँ, चोरी चुपके छुपा रुस्तम बन के तुम बाकी के सारे सुविधाएं ले रहे हो ट्रांसजेंडर पर्सन होने के नाते, और उसको बोलने के टाइम पे तुम्हारे इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे फियर, इतने सारे शर्माना। हाँ, एक बात कहा जाता है कि ऊपर का भी खाना नीचे का भी खाना, दोनों जगह का खाना इन लोगों को चाहिए। सो आई एम नॉट सेइंग एवरीवन शुड बी एक्टिविस्ट, लेकिन ये भी नहीं बोलना चाहती हूँ कि मैं सबको माइक लेके, एक माइक्रोफोन लेके चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोलना पड़े कि देखो 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 हम लोग ट्रांस है, हम लोग ट्रांस है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तुम्हारे बोलने से और भी सारे लाइफ रिलेटेड है, और भी सारे लाइफ बच सकते हैं, वहां भी तुम खुद के सोचते हो क्यों भाई? और जब जरूरत होता है तब तुम लोग ट्रांस बन जाते हो, और जब जरूरत खत्म हो जाते हैं तब जाके मेन स्ट्रीम पीपल, तब जाके हम लोग नॉर्मल है। मतलब जो लोग हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्रांस पर्सन है, हम लोग एबनॉर्मल है क्या? तो मुझे उस बात की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है उस बात को लेके। एंड देयर आर सो मेनी पीपल लाइक दिस in my life also. There are so many people who disconnected with me and who strictly blocked me from social media, from their personal life, and they said कि नहीं हम तेरे साथ रिश्ता नहीं रख सकते because you are very outspoken about this issue. बोलने की क्या बात है, बोलने की क्या बात है, क्यों ना बोलूं? हम चोरी नहीं किए, डकैती नहीं किए, किसी को मार के नहीं खाए, तो फिर हम अगर रास्ते में गाली दे सकते हैं, रास्ते में किसी को मार सकते हैं, तो फिर प्यार के बारे में क्यों नहीं बोल सकते? प्यार इज अ पावर, लव इज पावर। और मैं सोचती हूँ कि जो आपका जो स्ट्रगल है, जो ट्रांस पीपल का जो स्ट्रगल है, हमारा जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल ही है हम लोगों का आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने का। हाँ, उसके बाद अगर हम उसको छुपा ले तो इसका क्या मतलब है? नहीं, I have almost zero respect to this thought कि जो लोग ऐसे करते हैं कि खुद तो नहीं बोलते हैं अपने बारे में, अगर कोई बोले भी उसको भी ताना मारते हैं, उसको भी मिसरिप्रेजेंट करते हैं कि वो लोग नाटक कर रहे हैं, वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, दे नीड फुटेज, दे नीड मीडिया अटेंशन। पहली बात यह है कि अगर जब हम लोग ट्रांजिशन से पहले हम लोग का जो चलने का ढंग, या एक ट्रांस वुमेन को जितना झेलना पड़ता है सोसाइटी से, स्पेशली मेन स्ट्रीम मतलब लोगों से, वही हम जब चेंज करते हैं ना, उसके बाद उसमें घुसने का, खुद को नीचा दिखाना। वही तो। हाँ, आई एम प्राउड टू बी ए ट्रांस पर्सन। और मैं चाहता था कि हमारे जो शादी कोई इस सोसाइटी को एक मैसेज देना कि हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हम लोग भी ऐसे कर सकते हैं जैसे तुम लोग कर सकते हो, हम लोग भी ऐसे खुश रह सकते हैं जैसे तुम लोग सकते हो। हाँ, ये मैरिज मुझे लगता है कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविज्म। ऑफ कोर्स, फॉर मी एट लीस्ट। आज दुनिया को ऐसा नहीं है कि शादी हो जाने के बाद, देखो टायरा, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इवन माय इन-लॉज आल्सो सेड कि तुम लोगों को इतना बोलना क्यों है, इतना तुम लोग वोकल क्यों हो इसके बारे में? तो तुम लोगों को जो होना था, लाइफ का जो स्टेज बीत गया तो बीत गया, तो अभी नॉर्मल लाइफ में आओ, अभी रेगुलर लाइफ। नॉर्मल लाइफ मतलब रेगुलर लाइफ, मेन स्ट्रीमिंग, जहाँ पे लोगों को पता ना चले तुम्हारे बारे में। लेकिन मुझे कहना है कि इफ आई एम नॉट डूइंग एनी क्राइम, if I'm not doing anything wrong, or if I'm not gonna hurt anybody else, then why can't I say about myself, about our own choice? Absolutely. तो हम तो ये नहीं बोल रहे कि जिसको नहीं बोलना है मत बताओ, हाँ। मत बताओ, लेकिन हमें बोलना है, मुझे मत रोको।
हाँ, तो वही बहुत सारे- बोलना है। ऐसा नहीं है कि टायरा की हम अगर नहीं भी बताते तो भी बात खत्म हो जाता, ऐसा नहीं है। सोसाइटी छोड़ता नहीं है किसी को। बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? हिस्ट्री हिस्ट्री पीछे पीछे जाता है सबका। जो लोग सोच रहे हैं ना, जो लोग सोच रहे हैं कि चलो हम लोग मेन स्ट्रीम हो गए, अभी क्वेश्चन करने का कोई नहीं है, एक दिन ना एक दिन दे विल फॉर श्योर, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन दैट, कि उन लोगों को झेलना पड़ेगा एक दिन। शादी के बाद ये क्वेश्चन उठेगा कि इतने साल के बाद शादी हो गया, बच्चा क्यों नहीं हुआ। वही तो। हाँ, हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, जो लोग खुद को एक्टिविस्ट मानते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये बोलना चाहते हैं कि जो बच्चा है ये हमने जन्म दिया है। हाँ, इस बात को लेके मुझे बहुत कुछ बोलना है कि सिर्फ जन्म देना ही पेरेंटहुड होता है। अगर ऐसा है तो जिन लोगों ने बिना जन्म दिए हुए कितने सारे बच्चों के मम्मी है पापा है, उन लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं बोल के। बिल्कुल। सो दिस इज द रियलिटी। और एक बात, बहुत लोग कहते हैं कि जो हम लव रिलेशनशिप को हम समाज के सामने दिखाते हैं, या फिर आप लोग ऐसे शादी हुआ है तो बहुत लोगों का ऐसा विचार है, कहते हैं कि ये शो ऑफ है, इसका क्या ज़रूरत है? कोई अगर कहता है ना कि हम लोग शो ऑफ करते हैं, प्यार को अच्छा करते हैं, करेंगे, इसको क्या जाता है? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। ये सिसजेंडर का अपना पेटेंटेड चीज नहीं है कि सिसजेंडर ही प्यार कर सकते हैं। हम लोग प्यार कर सकते हैं, हम लोग शादी कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और खुल के करेंगे। खुल के करेंगे, जो भी करेंगे खुल के करेंगे। खुल्ला खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। किसी को क्या जाता है? किसी को कुछ बिल्कुल नहीं बिल्कुल जाता। बिल्कुल। किसी को अगर कुछ जाता है तो उन लोगों का जाता है, हम हाँ। लोगों का कुछ नहीं जाता है। और वी आर वेरी हैप्पी। हाँ, मुझे लगता है जो छुपाते हैं इस चीज को, जो दिखाना नहीं चाहते हैं अपने प्यार को, उनके प्यार में शायद खोट है। जलन एकदम। टायरा, जलन होते हैं उन लोगों के सीने पे, मैंने बोला ना, पता है मुझे। अगर अगर हम लोग बोलते हैं ना तो हम लोग को उतना दम होता है ना, दम हाँ। रहना पड़ता है वही हर चीज को। अगर तुम कुछ करने को जा रहे हो ना, उसको बोलने के लिए दम होना चाहिए। वही वो दम हम लोगों में है। जिन लोगों में नहीं है वो लोग बोलना नहीं चाहते, वो लोग छुपाते हैं, और कुछ बात नहीं है। और कायर है उन लोग, और वो लोग ऐसे ही एक्सक्यूज देते हैं इस बात के लिए। हाँ, जो जिसके दम नहीं है वो लोग ही एक्सक्यूज देते हैं। जिसके पास दम होता है ना, वो एक्सक्यूज नहीं देते, वो ओपनली बोलते हैं, खुल के बोलते दम हैं। से जियो, प्यार से जियो, और प्यार करो, प्यार बांटो। प्यार करो, बांटने से प्यार बढ़ता है। আৰু মই ভাবোঁ এই আমাৰ যি ভালপোৱা, এই ভালপোৱাক যি আমি শ্ব' অফ বুলি বহুতে কয়, সেইটো যে প্ৰকাশ কৰোঁ আমি, সেইটো আমাৰ এক্টিভিজমৰ এটা পাৰ্ট। কাৰণ সমাজে সদায় আমাক কি বুলি ভাবে যে আমি এই ভালপোৱাৰ যোগ্য নহয়, আমাক কোনো ভাল পাব নোৱাৰে। আমি সেই সমাজক দেখাব বিচাৰোঁ যে আমিও ভাল পাব পাৰোঁ আৰু আমাকো কোনোবাই ভাল পাব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি বিয়াও পাতিব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ সমাজত বিয়া হয় আমিও এনেকৈ বিয়া পাতিব পাৰোঁ। আমাৰ চব ধৰণৰ অধিকাৰ আমি এনজয় কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ যে তিষ্টা মোৰ বহু দিনৰ বান্ধৱী হয়, মোৰ একদম পিয়'ৰ চহেলী। তিষ্টা আৰু দীপন, আপোনালোকৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ যি আহিবলগীয়া প্ৰজন্ম, তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা লাৰ্ণিং হ'ব। আৰু যদি কিবা আপোনালোকে আমাৰ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ কাৰণে কিবা ক'ব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে ক'ব পাৰে। मैं तो ये बोलना चाहूँगी स्पेशली टू पेरेंट्स कि आपके बच्चे जो भी हो इन एनी जेंडर, you should gladly accept them, and whatever the person choose for love, so let them encourage, let them accept, क्योंकि प्यार बहुत कीमती चीज़ होते हैं। लोगों के लिए घृणा बहुत आसान हो जाते हैं, प्यार बहुत कीमती होते हैं। सो इस कीमती चीज़ को खोना मत। মই এটা কথা কওঁ,
মানে আমাৰ কাৰণে মানে সন্তান যি হয় তাৰ কাৰণে মা দেউতা এটাই হয় মা দেউতাৰ চাগে আৰু দুটা সন্তান হ'ব পাৰে তো আমি মা দেউতা আমাৰ কাৰণে প্ৰিচিয়াছ আৰু এই ছাপোৰ্টটো দুনিয়াৰ মানুহ যদি আমাক বেয়াও ভাবে বা আমাক যদি কিবা কয়ও ইমান আমাৰ মনত নালাগে যিমানকৈ মা দেউতাই যদি কয় হয় তো মোৰ এটা কথা যে যিমানে পেৰেণ্টছ আছে যাৰ আমাৰ নিচিনা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ইয়া লেছবিয়ান ইয়া গে মানে সন্তান আছে তেখেতক ছাপোৰ্ট কৰক ছাপোৰ্ট দিয়ক कारण जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जिंदगी को जीना चाहिए और जीने देना चाहिए और पेरेंट इज द मेन पिलर ऑफ ए चाइल्ड And you must remember one thing, everybody must remember this thing कि अगर हम लोग धर्म के बारे में भी बोले कि तो उससे भी हम ऐसे बोल सकते कि every children is the gift of God, gift of nature. So अगर नेचर को हम मानते हैं, अगर गॉड को आप लोग मानते हो तो उसके दिया हुआ वरदान को क्यों नहीं मान सकेंगे। ইমান ধুনীয়া এটা কথাৰে আমি আমাৰ আজিৰ এই পডকাষ্টটো শেষ কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ আমাৰ এই পডকাষ্ট আপোনালোকে কমেণ্টছৰ যোগেদি আমাক জনাব আৰু আমাৰ টাইৰা বিক্ৰম ব্লগছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুক পেজত আমাৰ টাইৰা বিক্ৰম যি পেজ আছে সেইটো ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেনেহ'লে আজিৰ কাৰণে নমস্কাৰ